मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा, मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और फैसल मस्जिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। हज़ारों अफराद की शिरकत। कराची और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमा हुए। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने और मुबारकबाद का दिन। 92 मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर को ईद की मुबारकबाद। दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान फ़ोन पर राब्ता। तुर्कमानिस्तान के सदर का भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों, तिजारत, तवानाई, रवाबित और इलाकाई तरक्की में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद मुस्लिम लीग नून के क़ायद नवाज शरीफ से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ के साथ हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने खित्ते की सूरत हाल के हवाले से नवाज शरीफ को आगाह किया। आवाम को पेट्रोल में दिए जाने वाले रिलीफ का भी बताया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब आवाम की मुश्किलात कम से कम करने के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने आबाई इलाके नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत शहरियों और अमायदीन से ईद भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज, वज़ीर इत्तलात अता तारुल और दीगर रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म नमाजियों के दरमियान घुल मिल गए। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में ईद की नमाज पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईद की नमाज जामे मस्जिद ख्वाजा सदर कैंट में अदा की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में बेटों के साथ दरबार मूसा पाक शहीद में नमाज ईद अदा की। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में नमाज ईद पढ़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरम में जवानों और अफसरान के साथ ईद उल फितर मनाई। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियां काबिल तहसीन करार। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा, सरहद पार अफगान पनाह गाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शहदा की कुर्बानियाँ और अफसरान और जवानों का अज़्म कामयाबियों की बुनियाद है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी ईद पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर सिंध ने कराची में गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। निहाल हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। ईद सब्र, बर्दाश्त, एसार और भाईचारे का दर्स देती है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की आवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं नए गवर्नर के साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने अटक और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने गवर्नर हाउस कोयटा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कादराबाद बालाई डेरा बुगटी में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील की। अपने पैगाम में कहा कि दुआ है ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने आबाई इलाके बाड़ा में नमाज ईद अदा की।
वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। ईद की खुशियों को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल 150 रुपये और डीजल 250 रुपये महंगा करने की समरी आई थी। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, वज़ीर-ए-आज़म की टीम और सरकारी इदारों की इमारात में कटौतियाँ की गईं। किफ़ायत शियारी के बायस रवां हफ्ते पेट्रोलियम कीमतों के सामने बंद बांधा गया। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी दूरअंदेशी के साथ बरवक्त फैसले किए और आवाम पर बोझ ना डालने के लिए 67 अरब रुपए दिए। पूरा खित्ता आग की लपेट में है। खित्ते के दीगर ममालिक राशनिंग की तरफ चल गए। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात के बायस तेल की किल्लत नहीं हुई। हो सकता है जंग की आग में मज़ीद शिद्दत आए। हमें चाहिए आने वाले वक्त की तैयारी करें और ज़िम्मेदार कौम होने का सबूत दें। पाकिस्तान पर मशरिक़ वुस्ता के असरात पड़ रहे हैं। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर जहारियत की वाज़ेह मज़म्मत की। ईरान, सऊदी अरब और अमारात का एतमाद पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की एक और बड़ी लहर दाग दी। पूरे इसराइल में सारन बजने लगे। वस्ती इसराइल और रिशन लेजियोन में तबाही, आग भड़क उठी। मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल छा गए। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक्स पोर्ट कैंप पर मिसाइल हमले में एक ऑफिसर जाँ बहक हो गया। इराक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक कलदम ग्रुपों की जानिब से दागा गया। सऊदी अरब का 12 ड्रोन्स गिराने का दावा। दुबई में भी ड्रोन्स तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब के रास अल खैमा पर हमले की धमकी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान और बुशहर पर शदीद बमबारी। नेतन्ज जौहरी अफजूदगी कॉम्प्लेक्स पर हमला। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के मुताबिक शाहिद अहमदी रोशन तंजीम को निशाना बनाया गया। ईरान ने कॉम्प्लेक्स पर हमला मुजरिमाना फ़ैल करार दे दिया। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और NPT मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इससे कबल भी 2 मार्च को निशाना बनाया गया और इसका सिलसिला जारी है। ईरान में इसराइली लड़ाका तैयारे पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ज़ाइया का बाज़ाब्ता बयान जारी। इसराइली फ़ज़ाइया के मुताबिक इसराइली जेट को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमले में तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिसाइल हमले के बावजूद इसराइली तैयारा महफूज है। मिशन को कामयाबी के साथ मनसूबाबंदी के मुताबिक मुकम्मल कर लिया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और फैसल मस्जिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हज़ारों अफराद की शिरकत। कराची और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी नमाज ईद का बड़े इज्तिमात। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने और मुबारकबाद का दिन। 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरम में जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियां काबिल तहसीन करार।
फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा, सरहद पार अफगान पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब करने नहीं देंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शोहदा की कुर्बानियां और अफसरान और जवानों का अज़्म कामयाबियों की बुनियाद है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी ईद पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने आबाई इलाके नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत शहरियों और अमायदीन से ईद भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज, वज़ीर इत्तलात तारड़ और दीगर रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म नमाजियों के दरमियान घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में ईद की नमाज पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईद की नमाज जामे मस्जिद ख्वाजा सदर कैंट में अदा की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में बेटों के हमरा दरबार मूसा पाक शहीद में नमाज ईद अदा की। परवेज इलाही ने गुजरात में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध ने कराची में गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। निहाल हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। ईद सब्र, बर्दाश्त, ईसार और भाईचारे का दर्स देती है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की अवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं नए गवर्नर के साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने अटक और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर हाउस कोयटा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कादराबाद बलाई डेरा बुगटी में नमाज ईद पढ़ी, अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील की। अपने पैगाम में कहा कि दुआ है ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने आबाई इलाके बाड़ा में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनो कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान पर मशरिक़ वुस्ता के असरात पड़ रहे हैं। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर जारियत की वाज़ेह मज़म्मत की। ईरान, सऊदी अरब और अमारात का एतमाद पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में जंगी सूरत हाल है, हमारा दिफा मजबूत है। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए पंजाब हुकूमत अपनी पॉलिसियां जारी रखेगी। बच्चा पार्टी ईदी वसूल करने और खर्च करने में मगन। ईद की खुशियां एंजॉय करने के लिए फैमिलीज ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चों का खूब हल्ला गुला, झूले झूलकर और मनपसंद चीजें खाकर लुत्फ अंदोज होने लगे। जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क और जिनाह बाग में खूब गहमा गहमी। सुहाने मौसम से ईद का मजा दोबाला हो गया। लाहौर के चिड़ियाघर की रौनकें भी अरूज पर। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, घरों में मनपसंद पकवानों की तैयारी। मटन कोरमा, बीफ, देसी चिकन, बिरयानी, हलवा और खीर से तवाज़ु। गुजरांवाला के पहलवानों ने दस्तरखान सजा लिए। मनपसंद खाबों पर खूब हाथ साफ किए। अजीज़ो अकारिब को मीठी ईद पर तोहफ़े देने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के केक्स की खरीदारी जारी। ईरान में ईद उल फितर और नौरोज़ का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर अज़ीमुश्शान इज्तिमा। तेहरान में ईद उल फितर के इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। ईद उल फितर के इज्तिमा के दौरान ही अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरानी जनरल नाइनी की नमाज जनाजा अदा। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा।
रूसी सदर पुतिन की ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को साल नौरोज़ की मुबारकबाद। पुतिन ने कहा कि मॉस्को तेहरान का एक वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा, ईद उल फितर खुशियों और मुसलमानों को जोड़ने का त्यौहार है। अमरीकी इंतजामिया मजहबी आज़ादी के बुनियादी अमरीकी असूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की एक और बड़ी लहर दाग दी। पूरे इसराइल में सारन बजने लगे। वस्ती इसराइल और रेशॉन लेजियोन में तबाही, आग भड़क उठी। मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल छा गए। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक्स पोर्ट कैंप पर मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 12 ड्रोन्स गिराने का दावा। दुबई में भी ड्रोन्स तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब के रासल खैमा पर हमले की धमकी। ईरान का अमरीकी और बरतानवी मुश्तरका फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। लेकोर गार्शिया बेस के बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने 2 दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल फायर किए। फौजी अड्डा महफूज रहा, कोई मिसाइल हदफ को निशाना ना बना सका। उधर अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान और बुशहर पर शदीद बमबारी। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर गौर करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने अहदाफ के करीब पहुँच चुके हैं। अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत वो ममालिक करें जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। इससे कबल व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके मगर सीज़ फायर नहीं कर रहे। जब अमरीका चाहेगा इसराइल जंग खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। कौम में खौफ व हरास फैलाने के लिए हमला किया। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन को गुमान था क़यादत की शहादत के बाद मैदान छोड़ देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कौम से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन समझता था 1 या 2 दिन में निज़ाम का तख्ता उलट देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की भी पेशकश। ईरान ने तुर्की और ओमान में हमले नहीं किए। ये सिहोनी दुश्मन की तफरका पैदा करने की चाल है। अक़वाम मुत्तहिदा का अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए सालसी का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अबनाए हुर्मुज़ में माजी जैसी सूरत हाल और बहरी रवानी बहाल करने के लिए तैयार है। अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर खलीजी ममालिक और यूरोपीय कौंसिल के साथ मुसलसल राबते में है।